अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया क्वाड्रिलेटरल्स, और इस क्वाड्रिलेटरल में हमने क्वाड्रिलेटरल को भी डिफाइन किया, इसके मेन टाइप्स को भी डिफाइन किया, फिर उन टाइप्स के सब टाइप्स को भी डिफाइन किया। तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट टाइप मैंने कल ही आपको बता दिया, वो इंपॉर्टेंट टाइप होता है इसका पैरेललोग्राम। Parallelogram is the main type of quadrilateral. Whatever we have here in this chapter quadrilaterals, this all is based on the parallelogram. And today the first question, the first theorem based on this parallelogram is, the theorem is a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। ये आज की हमारी पहली थ्योरम है। Diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। Whenever you will see such a question in your exams, तो आपने करना क्या है? सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे। Let us draw this parallelogram। कल मैंने आपको बता दिया पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। लाइक दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। आई विल नेम दिस पैरेललोग्राम एज ABCD। दिस इज ABCD पैरेललोग्राम। आई हैव टू प्रूव अ डायगोनल। लेट अस ड्रॉ द डायगोनल। AC is the diagonal। कल मैंने डायगोनल भी आपको बता दिया। डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइंस अपोजिट वर्टिसेस। तो ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि हमें इसमें ये चीज प्रूव करके देना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो इस डायगोनल से बने ये कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो कैसे हम इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे? लेट अस स्टार्ट द थ्योरम एंड हाउ विल यू राइट द प्रूफ, हाउ विल यू स्टार्ट द सॉल्यूशन, हाउ विल यू राइट एवरी स्टेटमेंट व्हाट वी नीड हियर इन दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आपने गिवन लिखना है, मतलब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको, एंड द गिवन इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन में ही बताया गया है कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। AC is its diagonal। AC इसकी डायगोनल है। हमें इसमें प्रूव करना है, जैसे कि ये आपको ध्यान में रखना है, हमें प्रूव क्या करना है मैंने पहले ही बता दिया। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हमें ये दो ट्रायंगल प्रूव करके देने, दे शुड बी कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। नाम देखना है कैसे लेना है इसका। ABC एक ट्रायंगल है और दूसरे ट्रायंगल का नाम मैंने यहां से स्टार्ट किया CDA। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में मैंने वहां पर आपको ये चीज समझाई है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वो कॉन्ग्रुएंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ द पार्ट्स। कौन सा पार्ट किसके साथ कॉरस्पॉन्डेंस रखता है, तो ये प्रूव करना है हमें। और इसका प्रूफ मैं ऐसे यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। व्हाट द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन इज। इससे पहले भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में आपने पढ़ा, जो दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं उन दो ट्रायंगल्स को नाम पहले लिखना है। तो आई विल राइट इन टू ट्रायंगल्स ABC एंड CDA। दो ट्रायंगल उस वक्त कॉन्ग्रुएंट होते हैं व्हेन देयर आर थ्री इक्वालिटीज इन देम। बेटा आपको ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, यू हैव टू फाइंड थ्री इक्वालिटीज इन देम। इट मींस दैट द इक्वालिटीज विल बी प्रेजेंट इन द ट्रायंगल्स। बस हमें सिर्फ इनको पहचानने की जरूरत है, कौन सी इक्वालिटीज इनमें होती हैं। मैं लिखता हूं एंगल 1 यहां इसका नाम और एंगल 2 यहां इसका नाम। देखो बच्चों ABDC, these are two parallel lines। जैसे कि मैं यहां पर समझाऊंगा, these are two parallel lines। If I will draw one more line which will intersect both the two parallel lines, this line is called transversal। ये लाइन्स और एंगल्स में हमने पढ़ा है।
यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा, ये एंगल और ये एंगल जो होते हैं ये इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं, तो इनका नाम इंटीरियर होता है। ये होते हैं एक छोड़ के एक, तो इनको अल्टरनेट कहते हैं। वहां पर हमने पढ़ा है इफ लाइन्स आर पैरेलल and are intersected by a transversal, alternate interior angles are equal, तो वही मैंने लिखना है। angle 1 is equal to angle 2, the reason is alternate interior angles because AB parallels DC। दूसरी इक्वालिटी इनमें, इस ट्रायंगल का ये एंगल दैट इज एंगल नंबर 3 और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल दैट इज एंगल नंबर 4। Angle 3 is equal to angle 4. Reason is same. Alternate interior angles between which two lines? BC and AD. Because BC parallel AD. ये इसका रीजन है। तो आ गई दो इक्वालिटीज। अब तीसरी इक्वालिटी जो आपने यूज कर रहे दैट इज द साइड AC. AC is equal to यहां पर A B C C D A, तो AB AC और AC कॉमन साइड है इनका, तो आ गई पूरी की पूरी तीन इक्वालिटीज। When all the three equalities are present in two triangles, the triangles will be congruent, but we have to see by which criteria they are congruent. Therefore, triangle ABC congruent triangle CDA by angle side angle by ASA, two angles and including side. When triangles are congruent, इससे पहले हमने एक चीज पढ़ी है, corresponding parts are equal, but we don't need that here. Question was only a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. तो ये मैंने प्रूव करना था and this is the proof of the question. I hope आपको ये समझ आया होगा कि एक पैरेललोग्राम में जब दो ट्रायंगल्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ ए डायगोनल, तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। दिस वाज थ्योरम 1 ऑफ द चैप्टर। नाउ थ्योरम नेक्स्ट इज, सेकंड थ्योरम ऑफ द क्वेश्चन इज if each pair of opposite sides of a quadrilateral in a parallelogram opposite sides are equal. थ्योरम नंबर 2, ध्यान से देखना, आराम से इसको समझना कि हम कैसे और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारी जिंदगी का बेहतरीन चैप्टर है। थ्योरम नंबर 2 है, आपने पैरेललोग्राम, कल मैंने ये सारा डेफिनेशंस में बता दिया, opposite sides of parallelogram are equal. This is the property of parallelogram. Today we have to prove it. How the opposite sides of a parallelogram are equal. Theorem number 2. This is theorem 2. Opposite sides of a parallelogram are equal. This is the symbol of parallelogram. जब ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे, बिल्कुल जैसे कि अभी हमने किया। नेम इट ABCD. If it is a parallelogram, it means this side is parallel to this side is parallel to this side. This is the definition of parallelogram. मैंने कल भी बता दिया कि बहुत सारे बच्चे गलत कर बैठते हैं, वो कहते हैं parallelogram is a quadrilateral in which opposite sides are parallel and equal. भाई ये कहाँ की डेफिनेशन है? डेफिनेशन है it is a quadrilateral in which opposite sides are parallel. Opposite sides are equal is its property which we are going to prove. ये हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये opposite sides कैसे equal होते हैं। यहां पर आपको given क्या है? You have given only one thing, that ABCD is a parallelogram. Is a parallelogram. बस और कुछ नहीं। What you have to prove in this question, in this theorem, आपने प्रूव करना है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो AB का अपोजिट साइड DC है। एक पॉलीगन में उन दो साइड्स को अपोजिट साइड्स कहते हैं जो कोई कॉमन एंड शेयर नहीं करते हैं। AB
or DC, these two sides are called parallel because they have no common vertex. AB has common vertex with BC, so these two sides are called adjacent sides. BC has no common vertex with AD, so they are opposite sides. यही हमने प्रूव कर रहा है AB is equal to DC and BC is equal to AD. AB is equal to DC प्रूव करके देना है, BC is equal to AD ये भी प्रूव करके देना है. तो इसमें मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं. Why I should make a construction? पहली बात ये है, कंस्ट्रक्शन इसलिए करनी है कि ये जो AB और DC है ये अलग अलग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो सकते हैं. अगर मैं इसमें एक डायगोनल ड्रा करूंगा, दिस इज द कंस्ट्रक्शन, आई विल जॉइन AC. जो कुछ भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया एडिशन इन द फिगर. जो फिगर में नया कुछ ऐड हम कर रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन होती है AC. मैं लिख रहा हूं जॉइन AC, और फिगर में हमेशा कंस्ट्रक्शन एक डॉटेड लाइन की सूरत में बनाना होता है. इसी से पता चलता है कि ये कंस्ट्रक्शन है. अब इसके बाद मैंने प्रूफ लिखना है. व्हाट आई हैव टू राइट इन द प्रूफ? इस कंस्ट्रक्शन, इस डायगोनल की मदद से इसमें दो ट्रायंगल्स बन गए. अभी अभी हमने एक थ्योरम करी है जिसमें मैंने ये प्रूव करके दे दिया these two triangles are congruent. Now I have to use the same again here. In two triangles, both the two triangles ABC and CDA. ABC and CDA. यहां पर एंगल 1 रखते हैं और यहां पर एंगल 2. ये कौन से एंगल्स हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. हियर इट इज एंगल 3 एंड हियर इट इज एंगल 4. ये कौन से एंगल्स होते हैं? ये भी अल्टरनेट. देखो बेटा, ये और ये ट्रांसवर्सल. अब देखिए यहां पर ये है ट्रांसवर्सल. ये दो लाइंस मैंने ड्रा करी है, ये एंगल और ये एंगल मैंने मेंशन किए हैं. These are the alternate interior angles. Angle 1 is equal to angle 2. Angle 3 is equal to angle 4. The reason is alternate interior angles. Alternate interior angles कब equal होते हैं? जब lines parallel होती है. तो AB already parallel है DC के साथ, BC parallel है AD के साथ, because ABCD is a parallelogram. Third equality, AC is equal to AC. This is the common side of these two triangles. This is common side. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle CDA. This is symbol of congruence. You know it. By two angles and their including side. Therefore, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, पीछे हमने ट्रायंगल्स में पढ़ा है, when two triangles are congruent their corresponding parts are equal. अब पार्ट्स यहां से पता चलेंगे. अब अगर मैं ये पार्ट लेता हूं, मुझे चाहिए ना AB टू प्रूव. मैं AB मुझे प्रूव करना है, तो AB के साथ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है यहां पर CD. सो AB इज इक्वल टू CD. CD का दूसरा नाम BC भी है ना. दूसरा मुझे प्रूव करना है BC. अब मैं यहां पर देखता हूं ये BC के लिए DA है. BC is equal to DA. This is reason is CPCT. Corresponding parts of congruent triangles. When AB is equal to CD and BC is equal to DA, these are opposite sides of parallelogram. Hence in a parallelogram, opposite sides are equal. ये हमने प्रूव करना था थ्योरम नंबर 2 में. Now see theorem number 3. What the theorem number 3 is now? If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. This is simply the converse of this theorem. इसमें क्या था? ये पैरेललोग्राम था और मैंने अपोजिट साइड्स को इक्वल बनाना था. उस थ्योरम में ये क्वाड्रिलेटरल होगा और मैंने उस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं. मैंने क्या प्रूव करना है? इट इज अ पैरेललोग्राम. लेट अस सी व्हाट द थ्योरम नंबर 3 इज.
थ्योरम नंबर 3 इस तरह बेटा मैं लिखूंगा यहां पर भी, इफ opposite sides of a quadrilateral are equal, it is a parallelogram. थ्योरम में पहला हिस्सा गिवन माना जाता है, यहां से if opposite sides of quadrilateral are equal, ये गिवन है. Second part of the theorem, it is a parallelogram. I have to prove it. It is a parallelogram. कौन सा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे? सिंपल सी बात है. तो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, but I will draw this quadrilateral in the shape of a parallelogram because at the end of day I have to prove it is a parallelogram. इसलिए मैं पहले से ही इसको पैरेललोग्राम जैसे बनाऊंगा. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल मानना है आपको. इस क्वाड्रिलेटरल में AB CD के बराबर, BC DA के बराबर. तो मैंने प्रूव करना है इट इज ए पैरेललोग्राम. ये तब पैरेललोग्राम होगा जब ये AB पैरेलल हो जाएगा DC के साथ और BC पैरेलल होगा AD के साथ, तब ही ये पैरेललोग्राम है. I will make a construction here and the construction is join AC. AC को join करना. Let us write the given. Given is ABCD is a quadrilateral, simple quadrilateral in which इस quadrilateral में क्या पूछ है? AB is equal to CD and BC is equal to DA. ये वहीं से लिखा है, AB CD के बराबर, BC AD के बराबर. It is given. What I have to prove? I have to prove ABCD is a parallelogram. मुझे ये प्रूव करके देना है कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होना चाहिए इस कंडीशन के साथ कि अगर इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है. What I have made a construction here that I will write. I joined AC, so I will write join AC. Now I have to give the proof. See the proof of this question. जैसे कि हम करके आए हैं. अभी प्रूफ के लिए मैं दो ट्रायंगल्स आपको दिखाऊंगा, ABC and CDA. These are the two triangles which I will show you. In two triangles ABC and CDA, as earlier we did, AB is equal to CD, this is given. BC is equal to DA, this also is given. I will write. अभी इससे पहले भी मैंने आपको ये बात बताई है कि whenever you have to make two triangles congruent, you need to find three equalities in them, and the equalities surely will be there. So AB is equal to CD, BC is equal to DA, and all this is given. Now what is the third equality in them? Third equality is AC is equal to AC. This is the common side for both the two triangles. AC is equal to AC. This is common side. See बेटा, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसी साइड के बराबर. एक दो ट्रायंगल्स में तीन इक्वालिटीज आ गई और ये तीनों की तीनों इक्वालिटीज तीन साइड इनके इक्वल हैं. Therefore triangle ABC congruent triangle CDA by SSS. Whenever the triangles are congruent by side, corresponding parts, I mean say corresponding angles are equal. Therefore, can I write angle 1 is equal to angle 2? Yes. Angle 1 is equal to angle 2. Reason is CPCT. Can I write angle 3 is equal to angle 4? Yes, CPCT. Angle 3 is equal to angle 4. This is also CPCT. Corresponding parts are congruent angles. But angle 1 and angle 2 are alternate interior angles. Similarly, angle 3 and angle 4 are alternate interior angles. पीछे हमने पढ़ा है
if two lines are intersected by a transversal in such a way that pair of alternate interior angles are equal, then lines are parallel. वही तो यहाँ पर हो गया, अगर 1 2 के बराबर है बट ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये दो लाइंस के बीच में ये हैं वो पैरेलल हैं. सो AB is parallel to DC. Therefore AB parallel CD and BC parallel AD. BC parallel AD. But these are opposite sides of a quadrilateral ABCD. किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो गए तो क्वाड्रिलेटरल का नाम पैरेललोग्राम हो गया. Therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram. This was the theorem number 3 of your chapter quadrilaterals. I hope that you might have got it and you will do practice at your own level. Thank you very much.